हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो क्या होती है, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसको नोटिफिकेशन में आपका वीडियो का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल में। मैं हूँ प्रवीण गुप्ता, इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्कूल आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इस टर्मिनोलॉजी को, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम सीखेंगे एएमसी क्या होती है, एनएव क्या होती है, एग्जिट लोड, एंट्री लोड, एसआईपी, आपका पोर्टफोलियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ना ज़्यादा लेते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एएमसी क्या होती है। तो एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और जिसके फंड मैनेजर होते हैं वो लोगों के पैसे शेयर मार्केट में लगाते हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त हो सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एएमसी क्या होती है। तो जैसे ही मैंने बताया कि एएमसी का मतलब कि वो सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाती है और मैक्सिमम रिटर्न दिलाने का उनका प्रयास रहता है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होती है और गवर्नमेंट ऑथराइज होती हैं, पैसा इकट्ठा करने के लोगों से ऑथराइज होती हैं और वो सेबी द्वारा सारा लाइसेंस होता है उनके पास, तभी वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर पाते। बात करते हैं नंबर सेकंड पर कि एनएवी क्या होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया पूरा डिटेल में एनएवी क्या होती है, मैं आपको एनएवी का यहाँ फॉर्मूला बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टोटल फंड एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइड विद द नंबर ऑफ यूनिट। जिस यूनिट पे आप खरीदते हैं, बेचते हैं, जिस पे आप वैल्यूएशन होती है, उसको हम बोलते हैं एनएवी। अब हम नंबर 3 की बात करते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क कम हो और मैक्सिमम रिटर्न मिले। आपका स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, हाइब्रिड फंड में, लिक्विड फंड में, डेट फंड में आपका जो एसेट एलोकेशन होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप आपका एलोकेशन होता है, जिससे कि आपका मैक्सिमम रिटर्न मिले और मिनिमम रिस्क हो, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं, आप जब भी खाना खाते हैं तो डिफरेंट टाइप का एक बैलेंस डाइट होती है, जिसको आपको सारे विटामिन मिल जाएं और आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें। उसी प्रकार एक होता है पोर्टफोलियो, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और रिस्क भी कम से कम हो। नंबर 4 पर हम बात करते हैं कि एसआईपी क्या होती है। बड़ा कॉमन ही शब्द है एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि एक इन्वेस्टर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये डेफिनेशन आपको जरूर थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में अलग है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में यहाँ बताऊँगा। कोई जो इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड में एक समय में पर्टिकुलर स्कीम में पैसा लगाता है, एक ही निश्चित डेट पर हर महीने, जैसे कि एसआईपी डेबिट होती है, और लंबे समय तक लगाता है, कोई निश्चित एक डिसिप्लिन में लगाता है, उसको हम बोलते हैं एसआईपी। एक ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है, यानी कि एक माध्यम होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जस्ट लाइक आरडी, जैसे पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हो, हर महीने एक स्पेसिफिक डेट पे आप डिपॉजिट करते हो, उसी प्रकार ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक माध्यम है। अब हम बात करेंगे यहाँ नंबर 5 पे कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है। तो एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट फी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट फी डिवाइडेड विद द टोटल फंड इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, यानी कि एक कॉर्पस में जो टोटल फंड इन्वेस्टमेंट है, एक एक्सपेंस रेशो होता है। ये 1% से लेकर 2.5% होता है, यानी कि जो खर्चे मैनेजमेंट को, पूरा फंड को मैनेजमेंट करने के लिए होते हैं, वो एक्सपेंस रेशो कहलाते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा तो आपका रिटर्न भी उतना कम आएगा, और जितना कम एक्सपेंस रेशो कम होगा रिटर्न उतना ही बेहतर है। एक फैक्टर हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ आप उसको कंसीडर कर सकते हो। अब नंबर 6 पे हम बात करते हैं कि कॉर्पस क्या होता है। कॉर्पस का मतलब होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डेफिनेशन, इसमें सभी इन्वेस्टरों द्वारा जो फंड में इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम कॉर्पस बोलते हैं। एक एग्जाम्पल बतौर मैं समझाना चाहूँगा आपको। 100 यूनिट 10 रुपीज़, यानी कि टोटल कॉर्पस कितना हो गया 1000। अब मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने उसमें 300 रुपये और डाले, यानी कि इन्वेस्ट किया, तो टोटल कॉर्पस कितना हो गया आपका 1300 रुपये। तो टोटल कॉर्पस का मतलब हो गया इनिशियली आपका टोटल 1300 रुपये कॉर्पस उस फंड का हो गया। टोटल जो इन्वेस्टर हैं 1300 रुपये टोटल इन्वेस्ट किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एयूएम क्या होता है। तो एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टोटल जो फंड में इन्वेस्टमेंट जो होता है सभी इन्वेस्टरों द्वारा, जो उसमें मार्केट की वैल्यू क्या है उसको हम बोलते हैं AUM। सपोज जैसे मैंने पिछले अभी बताया था कि कॉर्पस क्या होता है। कॉर्पस जैसे टोटल इन्वेस्टरों ने 1300 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे, टोटल कॉर्पस कितना हो गया आपका 1300 रुपये। अब मान लीजिए वो 6 महीने बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 1700 रुपये, तो यहाँ उसको हम बोलेंगे टोटल AUM कितना है आपका, एसेट अंडर मैनेजमेंट 1700 रुपये। तो कॉर्पस और AUM में ये डिफरेंस है दोस्तों कि कॉर्पस किसको कहते हैं और AUM किसको कहते हैं। बहुत से लोग कॉर्पस और AUM को एक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉर्पस बेसिक इन्वेस्टमेंट और जो मार्केट की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे 8वें 9वें नंबर पे कि एंट्री और एग्जिट लोड क्या होता है। जनरली आपने सुना होगा कि एंट्री एग्जिट लोड क्या होता है। तो एंट्री का मतलब जब भी आप फंड में कोई निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो एक एंट्री लोड यानी कि एंट्री चार्जेस यानी कि फ़ीस लगती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एंट्री फीस लगती है। और एग्जिट का मतलब है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं या उससे बाहर निकलते हैं स्कीम से, तो उसको यानी कि जब भी आप AMC को अपना म्यूचुअल फंड वापस देते हैं यानी कि उसको सेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक एंट्री फीस उस समय लगती है, उसको बोलते हैं हम एग्जिट लोड। तो एंट्री लोड पहले था, अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ ने इसको हटा दिया, केवल एग्जिट लोड बताए। वो भी अगर 1 साल के आप अंदर निकालते हो तब भी एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज वो भी नहीं लगेगा। लॉक इन पीरियड नंबर 10 पे हम बात करेंगे कि लॉक इन पीरियड क्या होता है। कि म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड का मतलब होता है जब भी कोई इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो एक प्री अवधि होती है लॉक इन पीरियड। सपोज उसने 2 साल के लिए किया है, 3 साल के लिए किया है, तो 2 साल से पहले वो म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने यूनिट को रिडीम नहीं कर पाएगा जब तक कि वो 2 साल का पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता। टैक्स स्कीम में, ELS स्कीम में जनरली 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों। तो 3 साल से पहले वो उनको यूनिटों को रिडीम नहीं कर पाएगा। 3 साल के बाद जो यूनिट फ्री होंगी उसी को रिडीम कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। कि किस अवधि तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि वो फंड आपके लिए उतने साल के लिए लॉक इन पीरियड के लिए, इसका मतलब वो लॉक हो जाता, उससे पहले आप उसको रिडीम या इन कैश नहीं कर पाओगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं 11वें 12वें नंबर पर कि NFO क्या होता है और म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस क्या होता है। तो इस पर हम पहले बात करेंगे। NFO क्या होता है, जब भी कोई AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड ऑफर निकालती है, यानी न्यू फंड ऑफर, और अपने सेल करने के लिए, यानी कि नया जो फंड की स्कीम होती है सेल करने के लिए टू इट्स इन्वेस्टर, यानी कि जब भी नई कोई स्कीम निकालती है अपने इन्वेस्टरों को सेल करने के लिए और 10 रुपये पर यूनिट से शुरू होता है, उसको कहते हैं हम न्यू फंड ऑफर। अब हम बात करते हैं कि रिडेम्पशंस क्या होता है। रिडेम्पशन का मतलब है जब भी कोई इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और कुछ साल बाद या कुछ समय बाद उसको वो बेचना चाहता है, यानी कि इनकैश करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारी यूनिट्स जो उसने पहले खरीदी थी AMC को वापस करता है और उसके बदले में उसको वो इनकैश यानी कि वो कैश पेमेंट होता है जो कि बैंक ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब है कि AMC को वो यूनिट वापस देने को बोलते हैं हम रिडेम्पशन, यानी कि इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में कैश यानी कि विड्रॉल करने को यहाँ हम रिडेम्पशन बोलते हैं। तो दोस्तों जो मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है मैंने आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर इसको आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जो पसंद नहीं आए तब भी कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं किस तरह से आपको अच्छी और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। नए वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।